और बड़ी खबर कानपुर देहात से है। मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। रूरा और अमियापुर के बीच पटरी से ट्रेन उतरी है। सुबह 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है और दुर्घटना राहत ट्रेन कानपुर से मौके पर पहुंच गई है। तो दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हुआ है और कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। कानपुर देहात क्षेत्र में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। रूरा और अमियापुर के बीच ये ट्रेन पटरी से उतरी है। सुबह 4 बजे हादसा हुआ है और दुर्घटना राहत ट्रेन को मौके पर भेज दिया गया है। किसानों को साधने के लिए भाजपा की खास तैयारी हो रही है। आज से यूपी में ग्राम चौपाल लगाएंगे भाजपा नेता। सांसद, विधायक और मंत्री किसान चौपाल लगाएंगे। किसानों को सरकारी योजनाएं बताई जाएंगी और आज सभी 98 संगठनात्मक जिलों में किसान चौपाल लगाई जाएगी। तो ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई जाएगी। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो चौपाल लगाने का कार्यक्रम है, क्या मकसद है? क्या केवल मन को भापा जाएगा या अगर मन गड़बड़ है तो उसको समझाया जाएगा? क्या कोशिशें होंगी इसके जरिए? देखिए, अब देश सबसे बड़ा वोट बैंक है किसान, और ऐसे में अगर बात करें तो उसको साधना बहुत ज़रूरी है अगर चुनाव में किला फतेह करना है। और यही वजह है, आप देखिए जितने पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्षी हो, सभी किसानों को साधने में, उन्हें अपनी तरफ लाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में कह सकते हैं भाजपा का ये जो कार्यक्रम है किसान मोर्चा का, जो 58,195 जगह उनकी जो ग्राम चौपाल लगनी है, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, यानी सबको, पूरी टीम को उतार दिया गया है कि सरकार की, भाजपा संगठन की, सबको लगा दिया गया है कि वो जाएंगे। और 31 अक्टूबर तक देखिए कार्यक्रम चलेगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का दिन होगा, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। विजयदशमी को चुनने के पीछे देखिए अगर मकसद देखें तो साफ है कि आज के दिन जो किसान है वो अपने जो औजार हैं जिनसे वो खेती किसानी करते हैं उनकी पूजा भी करते हैं। तो ऐसे दिन को इसी वजह से चुना गया है भाजपा के किसान मोर्चा की तरफ से। और आज से लेके ये 31 अक्टूबर तक पूरा अभियान चलेगा। चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगाना तो देखिए सिर्फ एक बहाना है। मकसद जो है इस चौपाल के माध्यम से किसानों तक अपना जो मैसेज है कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया। देखिए 2 दिन पहले कृषि मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें बताया कि हमने किस तरह से आय दोगुनी कर दी, किस तरह से हमने फसल की जो खरीद है उसको बढ़ा दिया, तमाम अपनी चीज़ों को गिनाया। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को सीधे किसानों तक कैसे बताया जाए, इस पर काम किया जाएगा किसानों को अपनी तरफ लाने के लिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा विवाद चल रहा है देखिए वो कृषि कानूनों को लेकर है। तो कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार किसानों की तरफ से बात करते हुए कहता है कि वो इसके विरोध में वापस लिए जाए। तो भाजपा जो है, जो किसान मोर्चा है, वो अब बताएगा कि कृषि कानून के फायदे क्या है। दूसरी चीज़ एक जो बड़ा डैमेज है वो लखीमपुर की घटना है, जो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि लखीमपुर की घटना में जिस तरह से किसानों की मौत हुई उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं एक नाराजगी देखिए मन में है, उसको अभी दूर करना है। जो डैमेज हुआ है अब डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं करना है। तो यानी जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं, और पिछले अगर आप 2 महीने के अंदर का सिलसिला देखें, अब देश एक बार किसान मोर्चा जो है वो जगह जगह जाकर किसानों से मुलाकात करता है, खासतौर से उन विधानसभाओं में जो गन्ना बाहुल्य किसानों से जुड़ी है। फिर मुख्यमंत्री आवास पर कुछ प्रगतिशील किसानों को बुलाकर मुलाकात कराई जाती है, लंबी बैठक होती है, उनसे सुझाव लिए जाते हैं। इसके बाद जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसी दिन लखनऊ में एक बड़ा भव्य किसानों का सम्मेलन होता है और उसमें खुद मुख्यमंत्री जाते हैं, गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा होती है वहीं पर। और इसके बाद अगर हम देखें तो लगातार कहीं ना कहीं इसके बाद कभी कृषि मंत्री अपनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कभी गन्ना मंत्री अपनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या किया जा रहा है ये बता रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में सीधे इन चीज़ों को हर किसान तक बताया जाए चौपाल के माध्यम से, क्योंकि चौपाल जो माध्यम है ग्रामीण क्षेत्रों में वो सीधे फेस टू फेस, 1-to-1 कनेक्टिविटी का माध्यम है। यानी जब वहाँ पर लोग बैठते हैं तो जब हम और आप जिस तरह से एक चाय की दुकान पर खड़े होकर चर्चा करते हैं, चौपाल कुछ वैसा ही माध्यम है जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक अपनापन जताने की कोशिश के हम आपके बीच के हैं। वरना ये संदेश तो प्रेस वार्ता से दिए जा सकते हैं, सम्मेलन से, लेकिन चौपाल के पीछे देखिए मकसद यही होता है कि हमें ये भी संदेश देना है कि हम आपके बीच के हैं, आपसे जुड़े हैं, आपके साथ हर समय मौजूद हैं। लेकिन ये संदेश कितना इफेक्टिव होगा, कितना प्रभावी होगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भांपने की जो कोशिश है कि किसानों के मन में क्या है, ये देखना होगा कितना भाप पाते हैं सही। और दूसरा, अभी अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो देखिए सत्ताधारी दल जो है, जो भाजपा सरकार है, वो लगातार